हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त एंड होस्ट गुंजन भंडारी और आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें होंगे हमारे लेटेस्ट। अरे भैया, हमारे लेटेस्ट क्यों, हमारे हर एक पॉडकास्ट से कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ धमाकेदार हाइलाइट स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। यस, स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। और ये छोटी छोटी क्लिप्स केवल आपको एंटरटेनमेंट ही नहीं देंगी, केवल आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगी, लेकिन उसी के साथ ही आपको देंगी नए आइडियाज और नए पर्सपेक्टिव्स का एक ग्लिम्स भी, का एक नया बैंगर भी। तो थोड़ा, अरे भैया थोड़ा क्यों, पूरा सोचो और नए आइडियाज, नए विचारों को समझो और उसी के साथ साथ अपने नए पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करो, को और उभारो। और अगर आपको हमारी ये छोटे छोटे क्लिप्स के ये छोटे छोटे धमाकेदार हाइलाइट्स पसंद आते हैं, जो कि हमारी टीम पूरे विश्वास, पूरे भरोसे के साथ कह सकती है कि आपको जरूर पसंद आएंगे, तो YouTube पर जाकर हमारा फुल फ्लेश पॉडकास्ट देखना मत भूलिए। तो बिना किसी देरी के हमारे साथ इस ज्ञान की जर्नी में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स को देखने के लिए। और आप जाकर हाइलाइट्स को देखिए एंड नए पर्सपेक्टिव्स की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। So the very first rapid fire question is, one makeup product every bride should carry in her vanity kit. Lipsticks. Lipsticks, like the shade they prefer, right? Yes. Okay. Red lipstick, brown tones, nude, whatever suits them. Lipsticks तो होनी चाहिए. मतलब lipsticks main है. Yeah. Okay. Second is one mistake that brides make which makes your job harder. Try नहीं करना outfits. Only outfits या मतलब jewelry है ये सब? Jewelry, everything. बस try करो पहले से. ठीक है, got it. Main तो jewelry तो बहुत जल्दी we can fix. पर आप समझ रहे हो पूरा stitching करवाना, वो सब थोड़ा difficult हो जाता है. Time consuming होता है. Time consuming होता है. And again, yeah. That's it? Yeah, that's it. Okay. One thing brides do before their wedding that completely ruins their skin. Their skin. Right. Okay. फेस वैक्स. ओके. और अच्छी जगह से फेशियल नहीं करवाना, हाइजीन का ख्याल नहीं रखना, और घर पर इतने गेस्ट्स होते हैं, कीप योर टॉवल सेपरेट. राइट. ये सब चीजें. Okay. If you could use only 3 products to glam up your bride and to glam up your the girl. Bride with 3 products नहीं चल सकते. नहीं. This is a situation, right? Okay. So if you could. अपने लिए 3 products we can do. Okay, ठीक है. So we are just reframing this question. If you could only use 3 products to glam up yourself, so what would they be? Only 3 products. Only 3 products would be a tinted moisturizer. Okay, first. A tint. Tinted moisturizer is the like tint pink वाला ना? नहीं. Tinted moisturizer is like it gives slightly coverage to your face. Okay, so sorry, I don't know about the product. ठीक है. Yeah. Okay, second one. A tint. Okay. Lips पर and cheeks पर and I'm ठीक है. good to go. And a mascara. So Okay. these are the 3 things. Yeah. Okay, so first one was tinted moisturizer. Second is tint and lip third and cheek tint, and third is mascara. mascara. So these are the 3 essentials. Yeah. So मतलब ये 3 प्रोडक्ट्स को यूज करके आप अपनी स्किन को ग्लैम अप कर सकते हैं. Yeah, मतलब Okay. इससे आपको एक फ्रेशनेस, एक यूथफुल स्किन लगेगी, एक Okay. फ्रेशनेस आएगी. Yeah, that's it. तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां 10 या 15 मिनट में रेडी होना चाहती हैं, वो भी उनके लिए भी एसेंशियल्स होंगी ये चीजें, कि अगर 3 प्रोडक्ट्स को यूज करके. टिंट पसंद हो, कोई ब्रॉन्जिंग भी, अगेन व्हाटएवर सूट्स यू. किसी को टिंटेड मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए, उनको कंसीलर की ज्यादा नीड होती है या रिक्वायरमेंट होती है, तो कंसीलर दे कैन ऑप्ट फॉर. किसी को मस्कारा नहीं चाहिए होता, लाइनर चाहिए होता, तो ये 2-3 चीजें हैं व्हिच आर रियली बेनिफिशियल. Like it depends on each and every person, right? Yes. Okay. So before ending this podcast, just one last advice from your side. अगर कोई टिप आप देना चाहते हैं to the freshers who are coming in this field, in this profession, Okay. or budding makeup artist. yeah, the budding makeup Okay. artist. So what is that one piece of advice? Firstly, अच्छे से खाओ पियो, दूध में हल्दी डाल के पियो. अच्छा. Because आपको physically बहुत strong होना पड़ेगा. Okay. This is the first advice I would give them. If you're physically if you're not well, then don't enter this profession. Second advice, you need to be very patient, and if you are impatient, this profession is not for you. Right. Third,
आपको बहुत सेफ होकर चलना पड़ेगा। आप अगर फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप अपना वेन्यू डिसाइड, आप अपने मतलब देखो शुरू में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, आप इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो स्टार्टिंग में आप अपने वेन्यू, आप अपनी लोकेशन सब कुछ अपने पास रेडी रखिए। एक अच्छे होटल में ही आप अपनी बुकिंग करिए ताकि सेफ रहें आप। Second, your family, your friends should know where you are, right? उनको पता होना चाहिए because safety matters a lot. Scams are all over. Yes, और ये होता है। तो I think safety measures हमेशा लेकर चलने चाहिए। आप अपनी वैनिटी बार देखिए, आप कोई चीज भूलेंगे अगर डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो that would be a disaster. Yes, आपके पास threads, bob pins, everything. Check and recheck. ठीक है? Okay. सेफ्टी मेन है। तो ये सब कुछ एसेंशियल एडवाइस यू कैन से जो कि आपकी तरफ से जो भी बडिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके लिए। यस, और सेकेंड आप प्रैक्टिस, आपने कहीं से कोर्स कर लिया, आप ये मत सोचो कि बस अब मेरे पास क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी। अच्छा, हो सकता है हो जाए, बट हो सकता है ना हो, तो आपको उस चीज में भी पेशेंस चाहिए, क्लाइंट हैंडलिंग के लिए भी पेशेंस चाहिए। मेन आपको ये है कि आपकी रोज प्रैक्टिस हो, रोज प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप किसी ऐसी बोल दो कि यार अपनी प्रैक्टिस के लिए आप फ्री में मेकअप कर दो, किसी का पार्टी मेकअप वालों का, या अपने घर पर किसी का, अपनी कजिन का। बाकी कोर्स के बाद आपको खाली नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। सेकंड, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपके पास जो है आपकी किस्मत में आपको मिल जाएगा और मिलकर ही रहेगा, कोई छीन नहीं सकता गुंजन। आपके पास जो है, जो व्हाटएवर इज रिटन विल कम टू यू, राइट। शुरू में आप किसी जो फेमस मेकअप आर्टिस्ट है या जिनका नाम है, तो आपको लगता है यार उनका कैसे है, आप उनकी मेहनत देखिए और आप भी मेहनत करिए, इंशाल्लाह आपको नतीजा जरूर मिलेगा। वेरी ग्रेट ऑफ यू मैम। जैसे कि हम एंड करने वाले हैं इस पॉडकास्ट को, उससे पहले मैं एक चीज आपके लिए बोलना चाहती हूँ, बिकॉज पूरी बातचीत में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो शायद मुझे भी नहीं पता थे। एंड हाँ, बिकॉज जैसे मैंने बताया आपको, ब्राइडल कंसल्टेशन मुझे अभी तो नहीं चाहिए, बट मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होता है कि अलग होता है, बिकॉज पैकेजेस में आपने बताया कि कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं, है ना। काफी सारी ऐसे टर्म्स, बिकॉज आपने ब्राउन जेल आईलाइनर के बारे में बताया, मुझे नहीं पता था ऐसा होता है, बिकॉज आई डोंट यूज दैट मच ऑफ काइंड ऑफ मेकअप, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट यू एज अ पर्सनैलिटी, जैसे आपने शुरू में बताया कि हम पहले भी मिले थे एंड दिस इज आवर सेकंड टाइम मीटिंग इन पर्सन, राइट। तो कहीं ना कहीं व्हेन आई सी गर्ल्स लाइक द इंडिपेंडेंट women if you call like, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है, because thank you so much, yeah, that is a compliment for you, right? And because जब मैंने शुरू में भी आपसे मिली ना, तो कहीं ना कहीं the drive that you have in yourself and the amount of patience, amount of कितना मीठा बोलना लोगों से, है ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप प्रोफेशन में आने के बाद कहीं ना कहीं वो एक टोन सेट हो जाती है। नहीं, आई थिंक मैं बचपन से है, मैं और ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन थी, ये मेरी बहुत चेंज हुई है। अच्छा, पहले ज्यादा आई वाज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। मैं इतना बस अपने फ्रेंड्स के साथ बोलती थी, हर किसी से मैं इतना नहीं इंटरेक्ट कर पाती। मतलब आई वाज जॉली, आई वाज एन एक्सट्रोवर्ट, बट ये मेरी टोन सेट बचपन में आई थिंक ज्यादा बेटर थी। अभी मैं ज्यादा रूड हो गई हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हूँ, ज्यादा रूड भी मुझे लग जाता है, लेकिन कभी कभी होना पड़ता है। हाँ, वही। बट स्टिल कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि जो मैंने बात करी कि सीइंग इंडिपेंडेंट वुमेन लाइक हैविंग दैट ड्राइव इन देयर सेल्व्स टू वर्क डे एंड नाइट, एंड more than money एक respect चाहिए होती है, and that is very important. So that is one of the aspect, that is one of the quality that I personally like in yourself. Thank you so much. And पूरे podcast में मुझे बहुत मजा आया। I expect कि आपको बहुत मजा आया। मुझे आपसे पहले भी हमारी मुलाकात हुई और वो भी बहुत अच्छी थी, और ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो आपने भी बहुत कंफर्टेबल फील करवाया, हम लोगों को कंफर्टेबल फील करवाते हैं, आपने मुझे कंफर्टेबल फील करवाया। that is a compliment for me. Yeah, and the way you talk, that is amazing. Thank you. We are just like this is a journey in which I'm learning. अभी because अगर कहीं ना कहीं आप कहीं कोई भी स्टेज पे पहुंच जाओगे भी ना गुंजन, तब भी आप आगे बढ़ना चाहोगे, वो भी आपकी एक स्टेज लर्निंग की होती है। लर्निंग इज वन थिंग जो कभी खत्म नहीं हो सकती और करनी भी नहीं चाहिए। जब आप लर्निंग खत्म कर देते हो ना, आप खत्म हो जाते हो।
मुझे लगता है। राइट, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने ये चीज हासिल कर ली तो उसके बाद परफेक्शन आ गई मेरे अंदर और अब मुझे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, जब आपने सीखने की इच्छा खत्म कर दी, आप खुद खत्म हो गए। राइट, मेकअप में ले लो या डॉक्टर है, कोई भी है, आप एक लेवल आपने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया, आप उससे अलग करना चाहोगे, उससे और अच्छा बनना चाहोगे, तो गुंजन लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती, मुझे लगता है।